नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं सीता गहलोत आपको छंदों के बारे में अध्ययन कराऊंगी, जिसमें मंदाक्रांता छंद जो है ये इसका अध्ययन आज हम करेंगे। मंदाक्रांता छंद, इसका लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधिरस न गई मोह बनौ तौ गयुग्मम्। अर्थात मंदाक्रांता छंद का लक्षण है, इस लक्षण में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई मोह बनौ तौ गयुग्मम्। इस लक्षण में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 4 और 6 और 7 अक्षर के बाद यति हो, मगण, भगण, नगण और 2 तगण, 2 गुरु अक्षर हों, कुल 17 वर्ण हों, वहां पर मंदाक्रांता नामक छंद होता है। यहाँ अंबुधि कहते हैं, अंबुधि रस, रस तो है 9 और अंबुधि का अर्थ है 7। सागर के बारे में बताया यहाँ पे। 4, 6 और 7 पर यति होती है। इसका उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में का जो दूसरे अंक के 14वें और 15वें श्लोक में मंदाक्रांता नामक छंद है, और यह इसका उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंदलग्नैकदंत दन्तः पादाकृष्ट प्रततिवलया संगसंजात पाश मूर्तो विघ्न तपसैव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज चंदनालोकभीतः। इसमें इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण है और 4, 6 और 7 पर यति है। जैसे तीव्रा गा तर प्रति हतरु, यहाँ यति, फिर स्कंध लग्नैक दंत है। इसमें जो गण व्यवस्था है, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु अक्षर है। यहाँ तीवे में गुरु, व्रा में गुरु, गा में गुरु और त में गुरु, ये प्र का आधा इसमें मिल जाता है, इसलिए इसलिए गुरु, प लघु, ती लघु, तो आदि गुरु भगण है लघु, त लघु और तह लघु, तो इसमें नगण। रू में गुरु, स्कंद में गुरु और ध में लघु, तो इसका अर्थ है तगण। ल में गुरु, नई में गुरु और क में लघु, इसका अंत लघु तगण है। फिर एक गुरु और एक गुरु, 2 गुरु अंत में हैं। तो ये जो गण व्यवस्था है, ये शार्दुल विक्रीडित छंद को द्योतित करती है। तो इस पद्य में जो है शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है, यही व्यवस्था प्रत्येक चरण में कही गई है। समायोजन में इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु अक्षर है तथा 4 और 6, 7 पर यति है। कुल 17 वर्ण है।
अतः इसमें मंदाक्रांता छंद द्योतित होता है। यह विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का 14वां ये पद्य है और महाकवि कालिदास को यह मंदाक्रांता छंद बहुत ही अधिक प्रिय है। जो भी इनकी रचनाएं जैसे मेघदूत है उसमें इस मंदाक्रांता छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और करुण रस के चित्रण में भी यह जो है मंदाक्रांता छंद बहुत ही उपयुक्त माना गया है। मंदाक्रांता छंद के बाद अब हम शार्दुल विक्रीडित नामक छंद के बारे में पढ़ेंगे। शार्दुल विक्रीडित छंद जो है यह इसका लक्षण है सूर्यास्वैर्मस्यस्ततः सगोर्वः शार्दुलविक्रीडितम्। अर्थात सूर्य, इस लक्षण में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि मस जस ततः, मस अर्थात म, स अर्थात सगण, त अर्थात तगण, तगण स गुरुव अर्थात गुरु के साथ, कि मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु अक्षर हो वहाँ शार्दुल विक्रीडित नामक छंद होता है और 12 और 7 वर्णों के बाद यति हो, कुल 19 वर्ण हो वहाँ पर शार्दुल विक्रीडित नामक छंद होता है। मस जस तत का अर्थ है म फॉर मगण, ज स फॉर सगण, ज फॉर जगण, त तगण, त फिर से तगण, स गुरुव यानी गुरु के साथ शार्दुल विक्रीडित छंद होता है। सूर्य और अश्व, इसमें सूर्य कितने हैं 12 और अश्व है 7, इसलिए 12 और 7 पर यति होती है। इसका जो उदाहरण है वह इस प्रकार है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है इसका उदाहरण। ये मैं इसको पढ़ रही हूँ, उदाहरण को। निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तृणामग प्रस्निग्धा क्वचित् अंगुली फल विद सूचयन्ते उपला विश्वासोपगमाद् भिन्नगतय शब्द सहन्ते मृगः स्तूयाधारपथाश्च वल्कल निश्चंदरेखांकिता। निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा श्रोणामग है। ये इसकी प्रथम लाइन में क्रमशः नी में गुरु, वा में गुरु, रा में गुरु है, शु में लघु, क में लघु और ग में गुरु है, भ में लघु, को में गुरु, ट में लघु, र में लघु, मु में लघु और ख में गुरु, भ में गुरु, टा में गुरु, त में लघु, रु में गुरु, णा में गुरु, म में लघु और ध में गुरु। गुरु व्यवस्था है, तीनों गुरु मगण, अंत गुरु सगण, फिर आदि मध्य में गुरु जगण, अंत में गुरु सगण, अंत में लघु तगण, अंत में लघु तगण और अंत में गुरु। अर्थात पहले मगण, फिर सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर 2 बार तगण और अंत में गुरु व्यवस्था है। 4 निवारा शुक, तो 12 और 7 वर्ण पर यति और कुल 19 वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में अलग अलग कुल 19 वर्ण हैं। अतः यहाँ पर इस पद्य में शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। इसमें मस जस तत ग के अनुसार गण व्यवस्था है, 19 वर्ण है, 12 और 7 अक्षर के बाद विराम है। अतः इसमें शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। शार्दुल विक्रीडित नामक जो छंद है
यह राजाओं इस छंद का प्रयोग जो होता है ये राजाओं के शौर्य के वर्णन में उपयुक्त रहता है। मम्मटाचार्य ने वीर रस में इसकी उपयुक्तता बताई है। उनके अनुसार वीर रस का जहाँ प्रयोग होता है वहां पर इस छंद का प्रयोग किया जाता है। क्षेमेंद्र के अनुसार यह छंद राजशेखर को विशेष रूप से प्रिय था। जो क्षेमेंद्र थे वे उनके अनुसार राजशेखर जो है उनको ये विशेष प्रिय छंद था। मंदाक्रांता छंद और शार्दुल विक्रीडित छंद के पढ़ने के बाद अब हम पुष्पिताग्रा नामक छंद के बारे में पढ़ रहे हैं। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजी न युग रेप्तो यकारो युजी च न जर्गाश्च पुष्पिताग्रा अयुजी न युग रेप्तो यकारो युजी च न जर्गाश्च पुष्पिताग्रा अर्थात जिसके पहले और तीसरे चरण में क्रमशः नगण नगण रगण यगण के क्रम से गण व्यवस्था हो 12 अक्षर तथा दूसरे व चौथे चरण में क्रमशः नगण जगण जगण रगण और एक गुरु के क्रम में कुल 13 अक्षर हो वहां पुष्पिताग्रा नामक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे चरण में 13 वर्ण होते हैं। और जो गण व्यवस्था है इसमें पहले और तीसरे चरण में नगण नगण रगण यगण हो तथा दूसरे और चौथे चरण में नगण जगण जगण रगण एवं एक गुरु अक्षर हो वहां पर पुष्पिताग्रा नामक छंद होता है। इसका जो उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम का सुप्रसिद्ध दूसरे अंक का तीसरा जो पद्य है वह और छठे अंक का 11वां श्लोक इसी छंद में है। आचार्य मम्मट ने करुण रस में इसकी उपयुक्तता बतलाई थी। इसका उदाहरण इस प्रकार है, मैं इसका उदाहरण आपके सामने पढ़ रही हूँ। तुरग कुरग हतस्तथा हि रेणु विपट विषक्त जलार्धवल्कलेषु पतित परिणतारुण प्रकाश सलभ समूह इवाष्ट्रम द्रुमेषु तुरग कुरहतस्तथा हि रेणु विपट विषक्त जलार्धवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश सलभ समूह इवाष्ट्रम द्रुमेषु। तू में लघु, र में लघु, ग में लघु, खू में लघु, र में लघु, ह में लघु और त में गुरु, त में लघु, फिर था में गुरु, ही में लघु, रे में गुरु और णु में गुरु। अर्थात इसमें तीनों जो लघु है वह नगण है। फिर न अर्थात 2 बार नगण है। फिर मध्य में लघु यगण है। फिर आदि गुरु अर्थात नगण नगण रगण और यगण। नगण नगण रगण और यगण के अनुसार क्रम व्यवस्था है इसमें। और पहले में और दूसरे और चौथे चरण में इसमें नगण नगण जगण फिर अंत में गुरु अर्थात दूसरे चौथे चरण में नगण जगण जगण रगण और एक गुरु अक्षर है लास्ट में। नगण पहले नगण है, फिर उसके बाद में जगण है, फिर जगण है, फिर रगण है और एक गुरु अक्षर है। इस प्रकार तीसरे
पहले और तीसरे में 12 वर्ण हैं और दूसरे और चौथे में 13 वर्ण हैं। अतः इस पद्य में जो है पुष्पी तागरा नामक छंद है। इसमें पुष्पी तागरा छंद के सारे लक्षण घटित हो रहे हैं। मम्मट ने करुण रस में इसकी उपयुक्तता बताई है। अभिज्ञान शकुंतलम का तो दूसरे अंक का तीसरा तथा छठे अंक का 11वां श्लोक इसी पुष्पी तागरा नामक छंद का उदाहरण कहा गया है। धन्यवाद।